हरियाणा कांग्रेस की नेता और सांसद कुमारी शैलजा ने सीएम फेस को लेकर बड़ी बात कही है। शैलजा ने कहा कि पार्टी ने चुनाव से पहले सीएम फेस का ऐलान नहीं किया है। नतीजों के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर हाईकमान ही फैसला करेगा। शैलजा ने कहा कि मैंने हरियाणा में लोगों की भलाई के लिए बहुत काम किए। जो भी फैसला होगा हाईकमान मुझसे राय जरूर लेगा। चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी ऑपोजिशन में बाय एंड लार्ज नहीं डिक्लेयर करती है, किसी को भी नहीं करती। आपने देखा अभी भी नहीं किया है, बाय एंड लार्ज नहीं करते हैं। दैट ओनली हाई कमांड विल हैव टू आंसर, ओनली हाई कमांड विल हैव टू डिसाइड। देयर आर फ्यू पीपल हु वुड बी इन द कंसिडरेशन जोन एंड आई थिंक शैलजा वुड बी देयर। देखो सीनियरिटी में, काम में, इन सब चीज़ों में नाम और पॉलिटिक्स और ये पॉलिटिकल डिसीजंस ही तो हाईकमांड देखेगा। तो ऐसे उसमें शैलजा को हाईकमांड नजरअंदाज तो नहीं करे। हरियाणा के बाद अब रुख करते हैं दिल्ली का। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नवरात्र में नए घर में शिफ्ट हो गए। ये घर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल को आवंटित है, जिस पर राजनीति भी तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल ने कहा कि मेरे लिए खुशी की बात है। माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी ने मेरे घर का चुनाव किया है और मेरे साथ रहने का फैसला किया है जब तक कि उनको कोई और घर नहीं मिल जाता। तो मैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे और सांसद के तौर पे ये मेरे लिए एक खुशी का मौका है कि वो मेरे साथ आके रहेंगे और मुझे उनसे सीखने का बहुत मौका मिलेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले चुनाव में जो दिल्ली के चुनाव होंगे, जनता उनको भरपूर समर्थन देगी जैसे पहले देती रही है, और वो दोबारा पूरे बहुमत से दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेंगे। आम आदमी पार्टी नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर हमला बोला। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी ओछी राजनीति कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देने के बाद ही साफ कर दिया था वो सीएम आवास खाली कर देंगे। संजय सिंह ने कहा कि अगर पीएम मोदी चाहें तो मैं अपना घर खाली कर देता हूं, वो आराम से रह सकते हैं। खाली आरोप के लिए आरोप लगाना, सिर्फ मजाक उड़ाना, ये हमेशा ठीक प्रवृत्ति नहीं है, अच्छी बात नहीं है। ये केजरीवाल साहब ने और हम सब ने बार बार ये कहा था वो आवास मुख्यमंत्री का है। मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया, उस आवास को उन्होंने छोड़ दिया, त्याग कर दिया। लोग तो अपने बंगलों से, घरों से, सुविधाओं से वर्षों वर्षों चिपके रहते हैं। ऐसे ऐसे नेता मैं जानता हूं, नाम नहीं लूंगा किसी का। तो भाजपाइयों से कहिए प्रधानमंत्री जी अगर तैयार हो तो मैं अपना घर खाली कर देता हूं, आके रहे वहां पे। बीजेपी नेता विजय गोयल ने कहा कि केजरीवाल का सरकारी बंगले का मोह छूट नहीं रहा है। पहले शीश महल में रहते थे, अब उसे छोड़ा तो लुटियंस दिल्ली के बंगले में पहुंच गए। विजय गोयल ने कहा कि दिल्ली के लोग तमाम परेशानियों से जूझ रहे हैं, लेकिन केजरीवाल को सिर्फ बंगले की पड़ी है। वो बंगला बंगला खेल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल केवल बेघर नहीं हुए हैं, अपने कर्मों से वो जेल में भी चले गए थे और जेल में उनको अच्छा घर मिला हुआ था जाके, किंतु उन्होंने ही जोर लगाया कि किसी तरह से मेरी बेल हो जाए, बेल हो जाए, बेल हो जाए। अब बेल हो गई तो आप समझिए कि वो शीश महल में रहने में कतरा रहे हैं, इसलिए उनको डर लग रहा है। वो कहते थे मेरे को कार्यकर्ता अपने घर में रहने के लिए बुला रहे हैं, तो एक कार्यकर्ता के घर में क्यों नहीं रह सकता। पहले करोड़ों रुपए के शीश महल में रहते थे और अब कार्यकर्ताओं की रिक्वेस्ट को ठुकरा कर वो यहाँ पर लुटियन जोन के अंदर सरकारी बंगले के अंदर, जो कि सांसद को एक आवंटित है, उसके अंदर कब्जा करके रहने के लिए आए हैं। बिना सुख सुविधाओं के अब रह नहीं सकते। ये वो केजरीवाल नहीं है जो अन्ना हजारे के साथ निकले थे। ये वो केजरीवाल है कि दिल्ली सड़कों में गड्ढों से बेहाल हो रही है, दिल्ली त्राही त्राही कर रही है, किंतु वो बंगला बंगला खेल रहे हैं। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की राजनीति की, जहां एनसीपी नेता शरद पवार ने कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए महाविकास आघाड़ी पूरी तरह से एकजुट है। सीट शेयरिंग को लेकर भी बातचीत का दौर जारी है। हमारी तरफ से जयंत पाटिल, उद्धव गुट की शिवसेना की तरफ से संजय राउत और कांग्रेस की ओर से नाना पटोले के बीच बातचीत चल रही है। साथ ही कहा कि लोग बदलाव चाहते हैं, हमें जल्द से जल्द लोगों के बीच जाना चाहिए। चर्चा झाली, न झाली असं मला वाटतं, पण
आता आत्ता ज्या निवडणूक आहेत त्याच्यासाठी चर्चा चालू आहे सगळ्या जागांच्या संबंधित. त्याच्यामध्ये आमच्याकडून जयंतराव आहेत आणि आणखीन काही सहकारी, काँग्रेसकडून नाना पटोले आणि त्यांचे सहकारी, आणि तुमचे राऊत संजय आणि त्यांचे सहकारी हे एकत्र बसतात. त्यांच्या 1-3-4 बैठका झाल्या. असं ऐकतोय की काही गोष्टी त्यांचं अंडरस्टँडिंग झालं आणि अजून काही गोष्टी बसायचे आणि त्यासाठी ते 7, 8, 9 या 3 तारखेमध्ये एकत्रित बसणार आहोत. माझा फक्त त्या सगळ्यांना आग्रह आहे की लवकर बसून लवकर प्रश्न संपवा आणि लवकर लोकांच्याच आपण जाऊया. दिवस थोडे राहिलेत. लोकांना महाराष्ट्रात बदल पाहिजे. लोकमत आपल्याला अनुकूल आहे आणि त्या अनुकूल लोकमताचा आदर हा आपण लवकर केला पाहिजे असा माझा आग्रह आमच्या सहकार्याने आहे.